इन द लेक्चर। ओके, लास्ट टाइम हमने ओवरव्यू देखा था स्टाइल एंड सिमेंटिक्स एलिमेंट्स का, और हमने कुछ टैग्स को देखा था कि कौन कौन से टैग्स हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, उसके अंदर सबसे पहले टैग था div टैग। सो व्हाट इज़ एक्चुअली अ div टैग? Div tag defines a division or a section in an HTML documentation. ओके, div tag जो होती है वो लाइक डिवीजन, इट्स फुल फॉर्म इज़ डिवीजन। डिवीजन क्या होती है कि हमारे पास जो वेबसाइट होती है हमारे उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं ठीक है, एक पोर्शंस बने होते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं आपको समझाने के लिए, तो मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, लाइक अली बाबा की वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली कि ये एक यहाँ पे एक बार है। ठीक है, साइड बार है। सो ये भी एक्चुअली एक डिव है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। एक ये इमेज है, ये भी एक डिव के अंदर है। ठीक है, सो एक ये वाली एक ये वाला पोर्शन है, ये भी एक डिव है। ओके, सो नीचे अगर फर्दर हम बात करते हैं तो ये एक पूरा सेक्शन है, ये भी एक डिव है। ओके, सो ये कार्ड्स की अगर बात करें, कार्ड व्यू जो लगे हुए हैं, ये भी एक डिव के तौर पे काम कर रहे हैं। सो दीज आर द सेक्शन लाइक फॉर द HTML डॉक्यूमेंटेशन। ठीक होगी जी। अच्छा इसकी अगर हम लाइव एग्जांपल देखें तो हम अपनी विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ जाते हैं, हम इसको प्रॉपर्ली देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी div टैग। ओके, सो जो हम टैग यूज़ करेंगे वो होगा div ओपनिंग टैग एंड विद द क्लोजिंग टैग। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक डिव आ गई, लाइक एक सेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब हम डिव क्रिएट करते हैं, एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, उसको हम एक स्पेसिफिक हाइट देते हैं, एक स्पेसिफिक विड्थ उसको देते हैं, ताकि वो जो डिव है वो हमें शो हो सके कि कितनी इसकी विड्थ है, कितनी इसकी हाइट है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस पर कुछ CSS अप्लाई करते हैं। ठीक है, CSS को हम HTML के बाद फुली डिटेल से देखेंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML, ठीक है, HTML की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने CSS थोड़ी सी यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे कुछ स्टाइलिंग करनी पड़ेगी इस डिव की। ठीक है, तो ये हमारे पास डिव है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ स्टाइल अप्लाई करना है। तो एज़ यहाँ पे स्टाइल का जो टैग है मेरे पास, ठीक है इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट। ठीक है, आप कमेंट या अनकमेंट की जो शॉर्ट की है वो कमांड, और आपका जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, ठीक है, उसको कमांड प्रेस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, लैब आपकी जो विंडो के ऊपर जो की है वो होगी कंट्रोल एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन एंड प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ओके, तो इसको प्रेस करने से आपका जो की लाइन है वो कमेंट होगी, तो इस तरह से। ओके ओके, अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी अपनी डिव के ऊपर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने इस H1 को रिमूव कर देता हूँ, और मैं उस डिव को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता हूँ। तो CSS के अंदर मैं क्या करूँगा, उस डिव का नेम लिखूँगा, उस टैग का, वो मेरे पास डिव है। अच्छा, करली ब्रेसेस के अंदर मैं उसको कुछ विड्थ दे, उसको विड्थ असाइन कर देता हूँ 300 पिक्सल। ओके, उसको मैं कुछ हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, और उसको मैं कलर भी दे देता हूँ। सो कलर मैं उसको रख देता हूँ, कोई भी रैंडम कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद मैं उसको बॉर्डर भी दे देता हूँ। सो दीज प्रॉपर्टीज़ विल बी लर्न इंशाल्लाह इन CSS डीपली। ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके,
अच्छा, इस कमांड ऐसे हम सेव करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे अभी तक कुछ शो नहीं, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ओके, सो लेट्स गो विद द लाइव सर्वर। ओके, हम इसको लाइव सर्वर पे चला देते हैं। तो ये देखिए, तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ये एक डिव है। ओके, इसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग। ओके, ओके, let's change the color. What is, sorry, ब्लैक रख लेते हैं हम। कमांड ऐसे सेव करते हैं। ओके ओके ओके, सो वी हैव टू गो विद द बैकग्राउंड कलर। ओके, सो दिस यू कैन सी दिस। ओके, सो ये क्योंकि एक डिव है, ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम बाद में डील करेंगे। ये जो डिव है इसको जो हम कलर इस पे अप्लाई करेंगे, दैट विल बी अ बैकग्राउंड, क्योंकि इसके बैकग्राउंड पे जो कलर होगा वही हमें शो होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ कलर इसका चेंज करता हूँ, ब्लैक। ये देखिए जी, इसका ये कलर आ गया हमारे पास। ओके, सो ये एक डिव है। अब इसकी मैं अगर विड्थ बढ़ाना चाहूँ या हाइट बढ़ाना चाहता हूँ वो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने की पर्पज़ ये था कि हम अपनी डिव के जो हमारे पास डिव होती है वो इस तरह से हमारे पेज पे शो होती है। ठीक है, इसके अंदर अब एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, मज़ीद हमारे पास जो इसके अंदर हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक आई हैव टू ऐड। अगर मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, एक हेडिंग को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो H1 को ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख लेता हूँ, माई फर्स्ट डे। कमांड ऐसे सेव करता हूँ, तो ये देखें अब ये डिव एज अ सेक्शन काम करिए। अब सेक्शन के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो ये हेडिंग भी हो सकती है, वो पैराग्राफ भी हो सकती है। अगर हम पैराग्राफ को ऐड करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी पी, दिस इज़ माय फर्स्ट डिव एंड दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, इफ़ आई सेव इट और वापस अपने ब्राउज़र में, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ भी ऐड हो चुका है। तो जितने एलिमेंट्स आप एक डिव के अंदर, आपका एक सेक्शन होगा, ठीक है, ये एक सेक्शन बनेगा। अब सेक्शन के अंदर आप जितनी मर्ज़ी एलिमेंट्स आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँ, तो ये पिक्सल में है, तो मैं इसकी विड्थ को कर देता हूँ 100%। ठीक है, 100% कर लेता हूँ। इसके जो मैं यहाँ पे इसको मैं 100 कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं 50% कर देता हूँ। ठीक है, तो कमांड ऐसे सेव, तो ये देखिए ये मेरे डिव का जो साइज़ है वो भी बड़ा हो गया। तो इस तरह से ये सेक्शन एज अ सेक्शन काम करता है, जिस तरह कि ऑलरेडी हमने इसकी डेफिनेशन में हमने बात की। तो हमारे पास डिव इस तरह से काम करती है। ठीक है, अब डिव के अंदर डिव अगर हम लगाना चाहें तो नेस्टिंग कर सकते हैं। डिव के अंदर एक सेक्शन एक और हो सकता है, तो उसके लिए हम एक अलग से डिव क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट कर देता हूँ एक और। अच्छा, अब इस डिव को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए जी इनकी क्लासेस पे हमें आना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। इस क्लास को मैं रख देता हूँ div2। अब आप सोच रहे होंगे ये क्लास कैसे, एक्चुअली जब हम फर्दर जब CSS पे मूव करेंगे तो हम इंशाल्लाह उसमें क्लासेस की बात करेंगे, उसमें आईडीज़ की बात करेंगे इंशाल्लाह, एट्रीब्यूट सारे हम कवर करेंगे। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिव कि डिव कैसे काम करती है और नेस्टिंग, डिव की नेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम CSS में जाते हैं अपने। तो CSS के अंदर हम यहाँ पे जो क्लास होती है उसको हम हमेशा डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट और उस क्लास का आगे नेम जो हमने रखा था div2 के नाम से। लेट मी क्रॉस चेक अगर ये क्लास का नेम ठीक है। ओके,
तो कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे करूँगा, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। विड्थ मैं इसको ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं इसको जब हम फर्दर जब CSS पे मूव करेंगे तो हम इंशाल्लाह उसमें क्लासेस की बात करेंगे, उसमें आईडीज़ की बात करेंगे इंशाल्लाह, एट्रीब्यूट सारे हम कवर करेंगे। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिव कि डिव कैसे काम करती है और नेस्टिंग, डिव की नेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम CSS में जाते हैं अपने। तो CSS के अंदर हम यहाँ पे जो क्लास होती है उसको हम हमेशा डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट और उस क्लास का आगे नेम जो हमने रखा था div 2 के नाम से। लेट मी क्रॉस चेक अगर ये क्लास का नेम ठीक है। ओके, तो कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे करूँगा, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। विड्थ मैं इसको ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं इसको 100 पिक्सल की दे देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारी डिव इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो हाइट मैं इसको दे देता हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ कोई भी दे देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ सॉरी एक्वा दे देते हैं। ओके, अगर मैं कमांड SS को सेव करता हूँ वापस में जाता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास अब एक अनदर डिव आ गई इस डिव के अंदर। ठीक है, अब सेव करता हूँ वापस में जाता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास अब एक अनदर डिव आ गई इस डिव के अंदर। ठीक है, अब इस डिव के अंदर हम मज़ीद और डिव्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, मज़ीद और सेक्शन भी बना सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ अ डिव वर्क्स। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं जो डिव की, अगर थोड़ा सा मैं आपको और एक इसका एडवांटेज बताऊं कि जो डिव है वो हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत यूज़ होती है। ठीक है, क्योंकि आवर वेबसाइट इज़ डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। हर एक सेक्शन एक अलग सेक्शन होता है, एक दूसरा सेक्शन उससे एक अलग सेक्शन होता है, उसकी अलग अलग फीचर्स, उसके अलग एलिमेंट्स होते हैं। सो इसलिए हम जो डिव की जो यूजेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जब भी आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो आपको इन चीज़ों के साथ डील करना पड़ेगा। ठीक है, ओके उसके बाद हम बात करेंगे जी जो हमारा स्पैन का टैग है। ठीक है, और स्पैन का टैग कि अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ स्पैन टैग। स्पैन टैग वो होता है कि द टैग इज़ इनलाइन कंटेनर यूज टू मार्कअप अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट स्पेसिफिक टेक्स्ट को मार्कअप करने के लिए, मार्कअप यानी उसको हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ है, मैं पैराग्राफ की बात, दिस इज़ माय फर्स्ट डिव एंड इट्स माय फर्स्ट पैराग्राफ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ है, ये वाला वर्ड, ठीक है, ये एक क्या कहते हैं एक प्रोमिनेंट एक अलग कलर हो इसका। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पैन का टैग यूज़ करते हैं। तो स्पैन का टैग हम किस तरह से इस पर यूज़ करेंगे, सो लेट्स हैव एन एग्जांपल। अच्छा यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ जी स्पैन टैग। ओके, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ओके, दिस इज माय पैराग्राफ and I am working with span tag। ओके, तो ये हमारे पास स्पैन का टैग आ गया। अच्छा सॉरी, स्पैन का टैग पैराग्राफ का टैग आ गया। अच्छा मैं इसको अगर सेव करके ब्राउज़र में आपको शो कराऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ, मैं ये पैराग्राफ का जो वर्ड है इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ, इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई हैव टू डू फॉर दिस, मैं क्या करूँगा, मैं इस पैराग्राफ के अंदर आऊँगा। ठीक है, अब इस टेक्स्ट, ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है पैराग्राफ का, अब मुझे क्या करना है, मैं इस पैराग्राफ से पहले ये मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये यहाँ पे सेव होके ब्राउज़र पे अगर हम जाते हैं तो ये देखें, यू कैन सी दिस कि ये वाला जो मेरे पास वर्ड था ये हाईलाइट हो चुका है। तो दिस इज़ हाउ अ स्पैन टैग वर्क्स। ओके, अगर मैं अपने किसी पैराग्राफ में किसी भी लेटर के ऊपर, किसी भी वर्ड के ऊपर अगर मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं उसको
इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा सिर्फ इसके अंदर कलर ऐड हुआ है। मैं इसमें मज़ीद अगर कुछ कोई प्रॉपर्टी अगर मैं और ऐड करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं करता हूँ जी फॉन्ट फ़ॉन्ट वेट अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट वेट अप्लाई करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट होगा वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है जी। सो ओके, सो इस तरह से हमारे पास जो डिव का टैग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। उसके बाद स्पैन का टैग के बारे में हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि हम किसी भी टेक्स्ट को अगर प्रोमिनेंट करना चाहते हैं या हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम स्पैन के टैग से इजीली कर सकते हैं, अप्लाइंग CSS ऑन इट, ठीक है जी। अच्छा, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने सेक्शन के ऊपर कि सेक्शन क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।